लड़कियों की 5 ऐसी कमजोरियां आपको बताने वाला हूं जो कि लड़की कभी भी आपको नहीं बताएगी। मुझे पर्सनली पता है भाई, ये मैं सीक्रेट आपको रिवील करने वाला हूं। इसके बाद लड़की आपके लिए तड़प जाएगी, लड़की खुद आपको आगे प्रपोज कर देगी। बस ये चीजें गंदी हैं मगर सच है, लड़कियां कभी नहीं चाहती आपको पता चले। पहली चीज, माइंड रीडिंग एक्सपेक्टेशंस। एक्चुअल में लड़कियां कहती तो है कि वो लड़का बहुत ज्यादा मेरा यूज कर रहा है, वो लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, वो लड़का मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन एक्चुअल में लड़कियों को लड़के पसंद आते हैं जो उनके माइंड के साथ खेलना जानते हैं। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको परेशान करें, उसको हरास करें। मेरा मतलब ये है कि जब कोई लड़का लड़की के माइंड को ना सिर्फ रीड करता है बल्कि रीड करके उसके लिए कुछ अच्छे एफर्ट्स लगाता है, तो ये चीज लड़कियों को बहुत पसंद आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लड़कियां अक्सर कहती है ना, तुम तो मुझे समझते ही नहीं, तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते, तुम तो कुछ मेरे बारे में जानते ही नहीं। अब आप सोचते हो यार, तूने बताया कब कि मैं तेरे बारे में जानूंगा? क्या जादूगर हूँ क्या? लड़की यही चाहती है कि आप मैजिक शो करो, लड़की के बिना कुछ बताए सब कुछ जान लो। अब अगर सब कुछ जानोगे तो सब अच्छा अच्छा तो होगा नहीं, कई बार लड़की को बुरा भी लगेगा, कई बार लड़की का ईगो हर्ट भी होगा। वो होने दो, लड़कियों को सारी ही चीजें पसंद आती हैं क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि आप उनके इमोशंस को उनके कहने से पहले ही समझ लो, लड़की को बताना ना पड़े। लड़कियां चाहती हैं कि उनकी जो कुछ डिजायर्स हैं उनको आप खुद ही बता दो। और एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ कि कुछ डिजायर्स ना सभी की होती हैं। जैसे हर लड़की चाहती है कि उसका एक रोमांटिक पार्टनर हो, हर लड़की चाहती है कि वो उसकी फैंटेसीज है वो पूरी हो जाए। तो जब आपको पता है कि ये कुछ काफी जेनरिक चीजें हैं तो क्यों ना इसके बारे में डिस्कस किया जाए और लड़की को इंप्रेस किया जाए। दूसरी चीज, सरप्राइज जेस्चर्स। लड़कियां कभी आपको नहीं कहेंगी कि मुझे लाके सरप्राइज दो, लेकिन लड़कियों को एक्चुअल में सरप्राइजेस पसंद आते हैं। कहना चाहिए हर इंसान को पसंद आते हैं, लेकिन लड़कियों को कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। कंडीशनिंग ऑब्वियसली। और सरप्राइज सिर्फ यही नहीं होता कि आपने कोई गिफ्ट लाके दे दिया, सरप्राइज ये भी होता है कि आपने अचानक से एक ऐसा एफर्ट लगा दिया जिसके बारे में लड़की ने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप क्या कर रहे हो ये इतना मैटर नहीं करता, आप कैसे कर रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। तो आपने रात में कैसी परफॉर्मेंस दी वो इतना मैटर नहीं करता, आपने कितनी एक्सपेक्टेशंस दी थी वो ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलो कि आज तो रात में मैं ना पलंग तोड़ परफॉर्मेंस दूंगा, आज तो मैं आग लगा दूंगा, और आप गए 5 मिनट में ढीले होके आ गए। लेकिन अगर आप बोलते हो कि ठीक है देखते हैं, लेट्स सी, आप जाते हो 5 मिनट टिक जाते हो, लड़की बोलते हो माय गॉड तुम तो बड़े खतरनाक हो। इसका मतलब मैं एग्जांपल से कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी लड़की के मन में एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर मत रख दो कि आप उसको मीट ही ना कर पाओ, या तो वो एक्सपेक्टेशंस पाल के दिखाओ जो बहुत आगे की बात है। तो ये कहने की बजाय कि कल हम घूमने जाएंगे ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ, अगर लड़की कभी आपके साथ घूमने नहीं गई तो पहला थोड़ा सा प्रॉमिस फेक कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि आप फेल हो जाओ। और अगर प्रॉमिस करना ही है और आगे की प्रॉमिस करो कि शादी के बाद मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊंगा, शादी के बाद तो हम वर्ल्ड टूर करेंगे, शादी के बाद तो पता है ना यार शादी तक कहाँ बात जाएगी, यहीं पे निपट जाएगी। इसलिए फेक प्रॉमिसेस कर सकते हो, लेकिन वो नहीं जहाँ पकड़े जाओ। थर्ड पॉइंट जो कि लड़कियां कभी नहीं चाहती आपको पता लगे लेकिन लड़कियों को मजा आता है, वो है इमोशनल कन्वर्सेशन। हर लड़की चाहती है कि लड़का उनके साथ इमोशनल कन्वर्सेशन करे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लड़की के इमोशंस को देखते ही हमारे मन में एक चीज आती है और वो होता है सेक्स। यानी कि लड़की जैसे रोना शुरू करती है तो हमें लगता है कि अब बस अभी यही तो मौका है, अंदर डाल दूं। लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती। अंदर डालने से मेरा मतलब क्या था, कवर नहीं हो रहा तो मैं करूंगा भी नहीं। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप लड़की के इमोशंस को समझ पाओ। लड़की को जैसे आप समझना शुरू करते हो, लड़की आपको समझाना शुरू करती है, और इस प्रोसेस में लड़की आपके बहुत करीब आ जाती है कि लड़की आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन कभी भी पहले ही मत कर दो काम, है ना, पहले गर्म कर लो अच्छे से लोहा, उसके बाद हथौड़ा मारना है। आपका हथौड़ा पहले ही टाइट हो जाता है मारने के लिए, ऐसे नहीं मारा जाता। मतलब 4 हथौड़ा मार रहे हो उसके बाद लोहा थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इससे अच्छा लोहे को पूरा गर्म कर दो और उसके बाद 1 टन से भी मारोगे ना हथौड़ा, भाई साहब लोहा कतई गर्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन ये बातें हमें बताई थोड़ी जाती हैं, ये तो हमने पॉन में देख। एनीवे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भाई। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को देखते हैं एंड तक और एवं चले जाते हैं। अरे कृपा नहीं मिलेगी यार तुमको भगवान जी की, यार वीडियो को लाइक करो, कुछ शर्म कर लो मेरे भाई। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि कैसी लगी ये तीनों ही चीजें, करी हैं कभी।